ओके, आ रहा है ना। हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्व पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन परिवार के तत्व में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डाई नाइट्रोजन का इतिहास, डाई नाइट्रोजन का इतिहास पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ना है डाई नाइट्रोजन के विरेचन की विधियां या नाइट्रोजन बनाने की विधियां। हाँ ठीक है, वो इतिहास में कुछ लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था? कुछ नहीं लिखा गया था। चलिए ठीक है, अभी लिख लेंगे। हेडिंग पहले डाल लीजिए, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन के विरेचन की विधियां। समान वर्ग से हेडिंग पढ़ा। हाँ, उसको भी लिख देंगे हम लोग, विरेचन की विधियां। इसको समझ लेते हैं, इतना हेडिंग डालेंगे। हेडिंग हो गया ना, डाई नाइट्रोजन के विरेचन की विधि। हम लोगों को नाइट्रोजन यानी डाई नाइट्रोजन N2 गैस बनाने की विधियां पढ़ना है, सही है ना। इसमें हम लोग सबसे पहले प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे। तो हम हेडिंग डालें हमारे साथ, बनाने की क्या, प्रयोगशाला विधि। प्रयोग ओके भैया, कौन से डालेंगे, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन का निर्माण, पहले ध्यान समझेंगे, सुनेंगे तब लिखेंगे। समझ गया ना, पहले समझ लेते हैं। प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन गैस का निर्माण, बस समझ गया ना। हम लोग दो कंपाउंड से बनाते हैं। पहला कंपाउंड है नवसादर। क्या बोलते हैं? नवसादर। की बहुत प्रचलित नाम है नवसादर। नवसादर फार्मूला क्या होता है भैया? NH4Cl। NH4 क्या लेंगे? Cl। इसको हम लोग और नाम से जानते हैं, अमोनियम क्लोराइड। हो गया ना, यानी एक कंपाउंड हमको मालूम चल गया, अमोनियम क्लोराइड। हो गया ना। दूसरा कंपाउंड लेंगे हम लोग, सोडियम नाइट्राइड, NaNO2। क्या लेंगे? NaNO2। इसका नाम है सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड। हो गया ना। कोई भी रासायनिक क्रिया पढ़ने से पहले, कोई भी रासायनिक क्रिया पढ़ने से पहले अभिकारक पता होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। जैसे अब मान लीजिए, अगर हम अभी यहाँ आपसे कहें कि साभर बना दीजिए, क्या बना दीजिए? साभर बना दीजिए, तो जब तक साभर कैसे बनेगा, जब तक उसके अभिकारक नहीं जानते रहेंगे, साभर बन पाएगा भाई? नहीं बन पाएगा ना। तो रासायनिक अपक्रिया का महत्वपूर्ण भाग क्या है? अभिकारक आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से अभिकारक यूज होंगे। बात समझ गया ना। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। बात समझ गया ना। बस प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा। समझ गया ना, आपका उस पर टच पर निर्भर करेगा। बात समझ रहे हैं ना, समझ रहा है ना। जैसे मान लीजिए, अगर हमको होली आ रहा है भाई, गुजिया बनाना हो, सही नहीं, गुजिया बनाना हो, तो भाई गुजिया अगर बनाने के लिए कह दिया जाए और जो बनाने वाला हो उसको मालूम ना हो क्या क्या मटेरियल पड़ेगा, सही है ना। अगर वो पिसाने के बनोगे लाके तो गुजिया बने ना बने, सही बात है ना। अभिकारक जानना बहुत जरूरी है। बात समझ रहा है ना। तो हम लोगों ने इस अभिक्रिया में, प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले एक अभिकारक देखा, NH4Cl, जिसको हम लोग नवसादर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? नवसादर के नाम से भी जानते हैं। मान लीजिए किसी कंपटीशन पेपर में आ जाता है कभी कभी, ठीक है ना। एक नवसादर हो गया, दूसरा क्या लेंगे? सोडियम नाइट्राइड लेंगे। अब क्रिया कराएंगे। अब क्रिया कराएंगे तो हमको नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगा। हम लेते हैं क्या? NH4Cl और क्या लेंगे? NaNO2। क्या लेंगे? NaNO2। चार्ट थोड़ा सा चलना ही रहा, ठीक से दूसरे चार्ट क्लिक करते हैं। हो गए भैया। क्या लिए हैं? NH4Cl।
NH4Cl, NH4Cl और क्या लेंगे NaNO2, NH4Cl ये भी ऐसे है क्या हो गया NH4Cl प्लस क्या लेंगे NaNO2 लेंगे। अब क्रिया करें क्या मिलेगा समझिएगा, जब दो अभिकारक वास्तव में क्या क्रिया कई प्रकार की होंगी। सोडियम प्लस चार्ज है ना, सोडियम क्या है प्लस चार्ज है, फिजिक्स का एक नियम अगर हम सिंपल नियम लगा दें, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। बात समझ आ गया ना, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं ना, उल्टा बोलते हैं क्या समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। सही है आपकी सही। देखेंगे सोडियम प्लस चार्ज है, ये क्या करेगा इस वाले कंपाउंड से कौन चार्ज लेगा माइनस चार्ज लेगा। अब समझेंगे सोडियम प्लस होता है, क्लोरीन क्या होता है माइनस, तो यहां से क्या बनेगा NaCl, समझिएगा भी आराम से हो गया ना। नाइट्रोजन सोचेगा कि हम कितना जल्दी ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करें और अक्रिय हो जाए, समझ गया ना, हमको काम काज करना ना पड़े। इस प्रकार से नाइट्रोजन क्या करेंगे फॉर्मेशन क्या करेंगे N2 का, हो गया भैया इतना। अब क्या बच रहा आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात आए तो सबसे बड़ी मित्रता बनती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, जल बनता है। क्या बनता है जल बनता है। तो बनाएगा क्या H2। अब समझिएगा बैलेंसिंग अगर हमको करना हो, हाइड्रोजन इधर कितना भैया 4, उधर कितना है 2, इसको हम लोग क्या करते हैं 2 और लगा दें, हो गया नहीं हो गया था। अच्छा रिएक्शन देखने के बाद ये देखना है कि बैलेंस में है कि नहीं है। बात समझ आ गया ना, ये बहुत जरूरी होगा। समझ आ गया ना, रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित है कि नहीं है, समझ आ गया ना। अगर संतुलित नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा संतुलित करना पड़ेगा। बात समझ आ गया ना। अरे भाई मान लीजिए कोई बच्ची खाना बना रही है, बात समझ आ गया ना, अब आधा किलो आलू अब आधा किलो टमाटर, सही है कि नहीं, वही फलाना ढिकाना सब चीज डाला जा रहा है, तो सब्जी भी तो उसी लेवल में बनना चाहिए। अरे भाई हम ठीक है दे बारात में, सही है ना, खाना बनवाइए, चाहे 500 आदमी है या 200 आदमी है, 200 आदमी के हिसाब से सब मंगा लिए, एक मतलब 1 कुंटल आलू और फलाना ढिकाना सब मंगा लिए, सब कौर पूछ दे बना 1 किलो, तो क्या पूछवा। अरे क्या पूछेंगे भाई, हम एक पूछेंगे और कहा भैया आलू ये इतना दे रहे हैं, कुंटल का खत्म हो गया, पूछ दिया। जितना अभिकारक है उतना उत्पाद भी तो मिलना चाहिए, सही है नहीं सही है, जितना अभिकारक है उतना उत्पाद भी तो मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बैलेंस करना बहुत जरूरी होगा। देखेंगे अब समझिएगा, इधर नाइट्रोजन कितना है 2 नाइट्रोजन, इधर कितना है 2 नाइट्रोजन, ठीक है ना इतना। अब सोडियम है क्लोरीन, 1 सोडियम 1 क्लोरीन, 1 सोडियम 1 क्लोरीन, ठीक है ना। हाइड्रोजन देखिएगा 4 हाइड्रोजन है तो 2 तो नहीं है 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ से कितना ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन। बात समझ आ गया ना, रिएक्शन हमारा क्या है बैलेंस में। बात समझ आ गया ना, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं प्रयोगशाला विधि नाइट्रोजन बनाने की। बात समझ आ गया ना, इसी को क्या कहेंगे नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, हो गया ना। ये तो बात हो गया प्रयोगशाला विधि की। अच्छा आपको और भी अगर बनाना हो, क्या बनाना हो, और भी नाइट्रोजन बनाना हो और भी विधियों से, बात समझ गया ना, तो हम लोग क्या होंगे, कोई भी कंपाउंड जब भी पढ़ा जाएगा, कोई भी कंपाउंड जब भी पढ़ा जाएगा तो एक प्रयोगशाला विधि होगी, एक क्या होगी प्रयोगशाला विधि, एक औद्योगिक विधि होगा, एक अन्य विधियां होंगी। बात समझ गया ना, 3 प्रकार से। एक तो प्रयोगशाला होगा, बात समझ गया ना, प्रयोगशाला में ओनली फॉर टेस्ट किया जाता है, टेस्ट के लिए किया जाता है, समझ गया ना, परीक्षण के लिए किया जाता है। प्रयोगशाला में बेचने के लिए नहीं किया जाता। औद्योगिक जो फैक्टोरियल मेथड होगा वहाँ बेचने के मतलब आर्थिक दृष्टि से किया जाता है। बात समझ गया ना।
और जो हमारा अन्य विधियां हैं वो और भी विधियां हैं, मतलब किसी और तरीके से, मान लीजिए प्रयोगशाला विधि नहीं हमारे पास अवेलेबल है और दो की विधि नहीं अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, अन्य विधियों से क्या करते हैं, बनाते हैं। बात समझ आ गया ना। तो हमको अन्य विधियों से बनाना है। अच्छा, नाइट्रोजन बनाना है, क्या बनाना है, नाइट्रोजन बनाना है, तो उससे मिलता जुलता अभिकारक भी होना चाहिए, नाइट्रोजन युक्त तो कोई अभिकारक भी होना चाहिए। देखिएगा इन दोनों अभिकारकों में एक कॉमन पॉइंट क्या है, एक कॉमन पॉइंट क्या है कि नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड है कि नहीं है ना। नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड अगर नहीं होता तो नाइट्रोजन मिलता नहीं मिलता। बात समझ आ गया, नाइट्रोजन फिर नहीं मिलता। हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से भी क्या करेंगे, नाइट्रोजन का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। इसी वक्त हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से। किससे भैया, नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से, नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से, यौगिकों से समझेंगे, नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से। हमारे पास अमोनियम नाइट्राइट है, क्या है, अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट NH4 NO2, NH4 क्या है, NO2 है। बात समझ आ गया ना। इसी को गर्म करेंगे, कक्षा 10 में एक रिएक्शन पढ़ जाएगा। बात समझ आ गया ना, कक्षा 10 में क्या पढ़े थे, रिएक्शन पढ़े थे। उस रिएक्शन को मैं याद दिला रहा हूँ, जरा समझिए और हमको जवाब दीजिए। हमको जवाब चाहिए कि उस अपक्रिया को क्या कहते हैं। समझ गया था, क्या अपक्रिया था, एक अपक्रिया हमने पढ़ा था अपघटन अपक्रिया। क्या पढ़ा था, अपघटन अपक्रिया। अब अपघटन अपक्रिया क्या है, ब्यूटी समझ रहा ना, मान ना आया सही है, आ भैया ओके, आवत पर आवत चाहिए। क्या है अपघटन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया क्या है, बताएं जरा भाई। जब एक यौगिक दो या दो अपघटन अपक्रिया समझेंगे क्या है अपघटन अपक्रिया, हो गया ना। मान ला अंकित है नहीं, ठीक है ना, ठीक। अब कहेंगे मार छतरा गया पर मारा छतरा क्या बात, ऐसे बहुत दिन कहते थे ना गाँव में, उठाए पर कब चाट हो जावा, क्या हो जावा, चाट हो जावा। सोचिए ध्यान से, ये कौन सा क्रिया है, अरे भाई ये कौन सा क्रिया है, अपघटन क्रिया है। उठाए पर कब चाट हो जावा, मारा पर छतरा जावा। एक ही आदमी है बेचारा, एक ही लड़का है, सही है ना, एक यौगिक है, उठाए पटक नहीं है, अब क्रिया कहते हैं छतराए, उसका विभाजन होइएगा, उठाए पर कब चाट हो जावा, उसका विभाजन होइएगा। ज्यादा नहीं बोला, उठाए पर कब चाट हो जाता, सही नहीं। तो चार एक अंकित है, चार हो जाता है। एक अभिकारक से देखिए चार उत्पाद मिल रहा भाई, क्या है अपघटन अपक्रिया। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक, प्रियांशी, जिसमें एकल अभिकारक टूट करके, बात समझ में गया ना, एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक नए उत्पाद देते हैं। समझ में गया ना, ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। बात समझ में गया ना, एक बात फिर समझ लीजिए बाल उदाहरण। ऐसी अपक्रियाएं जिसमें दो या दो से ऐसी अपक्रियाएं जिसमें कोई एकल अभिकारक, क्या एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक नए उत्पाद देता है, क्या कहलाता है, अपघटन अपक्रिया। तो ये अपघटन अपक्रिया है। हम लोग जब अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, अमोनियम नाइट्राइड को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये नए कंपाउंडों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटने का मतलब अब हम पढ़ रहे हैं क्या, नाइट्रोजन गैस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन गैस पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्या बनाएगा, N2 और प्लस क्या बनाएगा, फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या देगा, 2H2 हो गया ना। इस प्रकार से अमोनियम नाइट्राइड को जब गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन और क्या प्राप्त होता है, क्वेश्चन आता है जैसे विरचन के तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है जब, क्या होता है समझ में गया ना, क्या होता है जब, हो गया, क्या होता है जब अमोनियम नाइट्राइड को गर्म किया जाता है, अमोनियम नाइट्राइड को गर्म किया जाता है। बस समझ गया ना, जब अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करते हैं
तो हम लोग क्या मिलता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त होता है। बात समझ आ गया ना। दूसरा क्वेश्चन इसी को कैसे पूछेगा, घुमा फिरा के पूछते हैं क्वेश्चन। बात समझ आ गया ना कि अमोनियम नाइट्राइड से, किससे, अमोनियम नाइट्राइड से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे। बात समझ आ गया ना। तो दोनों विधियों में जवाब हमारा एक ही होगा कि अमोनियम नाइट्राइड को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और यह एक अपघटन अभिक्रिया है जिसके माध्यम से हमको क्या मिलता है, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता। हो गया भैया, इतना हो गया। अब समझिएगा और भी विधियां हैं, और भी कई तरीकों से हम लोग बनाएंगे। तो पहला हो गया, मान लीजिए बात समझ गया ना। दूसरा, हम लोग रक्त तत्व कापर ले लें। क्या ले लें, रक्त तत्व कापर ले लें। कापर आप देखे होंगे वायर जो होता है, समझ गया ना, कापर की वजह, वास्तव में वही कापर है, कोई अलग से नहीं है। वही कापर ले लेंगे, उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। बात समझ गया ना, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। रक्त तत्व कापर पर क्यूप्रिक ऑक्साइड के क्रिया द्वारा। क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या है, Cu, और रक्त तत्व कापर, क्यूप्रिक ऑक्साइड नहीं, थोड़ा सा दूसरा था, एक मिनट, अमोनिया था। अच्छा, रक्त तत्व कापर पर नाइट्रिक अम्ल लेते हैं। रक्त तत्व कापर पर क्या लेंगे, नाइट्रिक अम्ल लेंगे। देखिए तो थोड़ा सा ध्यान में हम रखे रहेंगे, कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे। जैसे अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड लेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन है ही नहीं है ना, बस इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। रक्त तत्व कापर पर हम लोग नाइट्रिक अम्ल लेंगे, HNO3, क्या लेंगे, HNO3 लेंगे। अब क्या करेंगे, गर्म करेंगे। HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। जब गर्म करेंगे तब क्या मिलेगा हमको, नाइट्रोजन मिलेगा। क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। अब जब भी कापर को क्या करेंगे, रक्त तत्व कापर पर क्या करेंगे, नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे। किससे कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो नाइट्रोजन गैस मिलेगा। अब जैसे हम लोग N2 करेंगे, क्या करेंगे, N2 करेंगे, इधर क्या करेंगे, 2HNO3 लिखना पड़ेगा। हो गया ना, अभी बैलेंस पे करते हुए चल रहे हैं। HNO3 था, क्या था, HNO3 था। हम लोग जब गर्म करेंगे, अब क्या मिलेगा, N2 मिलेगा। N2 मतलब क्या, नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इतना हो गया। और हमको क्या मिलेगा, कापर ऑक्सीजन से क्या बनाएगा, CuO हो गया ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और क्या देगा, 2 हाइड्रोजन है, क्या है, 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना है, 2 3 है, 6 हो गया। H2 जल बनाएगा, लेकिन बैलेंस देखना है हम लोग को। क्या करेंगे, बैलेंस, ये भैया बैलेंस देखते हैं। इसको क्या कर देते हैं, 2Cu हो गया ना। इधर देखेंगे कितना कर देंगे, 2Cu, ठीक है ना, 2Cu। आप देखिए हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 है। अभी इधर कितना हुआ ऑक्सीजन भाई, 2Cu हो गया ना, यानी 2 ऑक्सीजन हो गया। कितना ऑक्सीजन पड़ रहा है, 3 तो भैया 6 ना। इसको कितना करें, 3 करते हैं। चलिए ठीक है, 3H2 करते हैं तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ऑक्सीजन चेंजिंग, हाइड्रोजन चेंजिंग, हाइड्रोजन इसमें कितना होगा, 3HNO3 भैया 6। ये तो भाग का तो चला जाएगा भाई। अच्छा कर, रिएक्शन को बैलेंस करना थोड़ा सा कठिन काम था। इस रिएक्शन को हम लोगों ने बैलेंस किया कैसे, तो कार्बन है, कापर है, इसको कितना लेंगे हम लोग, 5 मोल में लेंगे। अब 5 मोल में कापर ले रहे हैं, 2HNO3 अपने जगह पर मोल बना हुआ है। बस आ गया इतना ना। अब क्या करेंगे, N2 होगा। अच्छा, अगर 5 कापर लिए हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, 5CuO हो गया ना, इतना 5CuO। अच्छा, अब हाइड्रोजन कितना, जल कितना बन रहा है, केवल H2O बनेगा। बस आ गया ना। एक बार फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस में करेंगे। देखते हैं इसको बैलेंस करते हैं क्या, 5Cu 5 कापर हो गया ना। ऑक्सीजन 3 में कितना हुआ, 6। तो 5 ऑक्सीजन इधर है, 1 ऑक्सीजन किधर है, इधर 5 1 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना है,
2s2 है, यानी दो हाइड्रोजन है, इधर कितना है s2 है, N2 कितना हुआ 2 नाइट्रोजन, इस प्रकार से 2 नाइट्रोजन हो गया ना। तो हमने क्या बनाया, कॉपर से भी कॉपर के फिर किससे कराया, नाइट्रिक अम्ल से कराया, और जिसके फलस्वरूप हमको क्या मिला, नाइट्रोजन मिला। बात समझ आ गया ना। रिएक्शन बैलेंस करना होगा, बात समझ आ गया ना, रिएक्शन बैलेंस करना होगा। अच्छा, रिएक्शन बैलेंस के भी कक्षा 10 में एक नियम था, हीट एंड ट्रायल। बात समझ आ गया ना। अगर शायद वो नियम हम लोग अप्लाई करते तो कितना भी जटिल होता, बहुत आसानी से बताता बैलेंस। बात समझ आ गया ना, बहुत आसानी से हम लोग कर लेते हीट एंड ट्रायल मेथड से। जैसे कॉपर लिया आपने, समझ आ गया ना, SO3 लिया, रिएक्शन लिख दिए N2 और क्या कॉपर का ऑक्साइड है और H2O है, बैलेंस हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से आसानी से कर सकते हैं। बात समझ आ गया ना इतना। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन का और भी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम लोग क्या कराएंगे, नाइट्रोजन क्या करेंगे, बनाएंगे, प्राप्त करेंगे। बात समझ आ गया ना। तो हम लोगों ने सीखा नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि तथा नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से भी हमने क्या बनाया, नाइट्रोजन बनाया। बात समझ आ गया ना। एक और है बेरियम एजाइड। अगर हम लोग ले लें, क्या ले लें, बेरियम एजाइड। एजाइड क्या है पहले इसको समझो, बस समझ आ गया ना। बेरियम एजाइड से, किससे, बेरियम एजाइड है, ऑक्साइड नहीं है, बेरियम एजाइड है, हो गया ना। जब नाइट्रोजन का 3 परमाणु जुड़ेगा, कितना, 3 परमाणु, तब वो एजाइड बनाता है। क्या बनाता है, तब वो एजाइड बनाता है। बेरियम एजाइड है, BaM3 का BaM3 का वोल्टाइड है। बेरियम एजाइड को केवल गर्म करेंगे, बेरियम एजाइड को केवल गर्म करेंगे, हमको नाइट्रोजन मिलेगा। क्या मिलेगा, नाइट्रोजन, और बेरियम अलग हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना है, 3 नहीं है 6, तो यहाँ कितना हो देंगे, हो गया भैया। इस प्रकार से हो गया। इस प्रकार से सोडियम एजाइड से भी क्या बनाएंगे हम लोग, नाइट्रोजन बनाएंगे। बात समझ आ गया ना। और भी तमाम यौगिक है, जैसे यूरिया हो गया, NH2CO उसमें है नाइट्रोजन है ना, यूरिया से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यूरिया का क्रिया कराएंगे नाइट्रस अम्ल से, किससे कराएंगे, नाइट्रस अम्ल से कराएंगे, तब भी हमको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। अमोनिया से भी प्राप्त कर सकते हैं, किससे प्राप्त कर सकते हैं, अमोनिया से। अमोनिया की हम लोग क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे, CO से। बस समझ आ गया इतना। अमोनिया से भी क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे, तब भी मिलेगा। इस प्रकार से कई अक्रियाएं हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का समझ गया ना, तथा साथ अन्य विधियों से भी हमने क्या बनाया, नाइट्रोजन गैस बनाया। बात समझ गया ना। रासायनिक समीकरण जब भी हम लोग पढ़ेंगे या जब भी आप पढ़िए तो उसको बैलेंस करना भी होगा। बैलेंस करना आपको धीरे धीरे सीखना चाहिए। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आप रिएक्शन बैलेंस करने में सक्षम होंगे। बात समझ गया ना इतना। अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे। इस टॉपिक की अगर और वीडियो आपको चाहिए तो चैनल पे आप क्या करेंगे, पीछे जाएंगे। कोई भी चैप्टर अगर आप 20 से पढ़ते हैं तो 20 से न पढ़िए, स्टार्टिंग से चैप्टर वीडियो वाइज आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं।